जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस मेरी इस चैनल को, हमारी कान्हा स्पर्श टैरोट चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन सभी का। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को क्लेम कर रहे हैं, उनका भी दिल से स्वागत है इस चैनल पर। इस फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत अच्छी एनर्जी में टैपिंग कर रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो चलिए, इससे इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अच्छी एनर्जी लीजिए और अपनी लाइफ में और सारी खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए। तो चलिए, आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ, ये है आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कार्ड्स रखे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका जो पाइल नंबर 1 है। आपको करीब से दिखा दूँ ना, तो देखिए, आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, फेथ, विश्वास, है ना। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो ये पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी। फेथ करना सीखना हो या ज़्यादा फेथ कर देते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, अगर तो ये है पाइल 2। आप एक होप के साथ जीते हो, या आपको किसी काम को करने में होप नहीं रहती या पेशेंस नहीं रख पाते, वो सारी चीज़ें हैं। आप लव के बारे में जानना चाहते हो, आपके रिश्तों के बारे में जानना चाहते हो, मुझे ये भी मैसेज यहाँ मिल रहा है। तो ये पाइल आपके लिए है। आपको ये कलर अट्रैक्ट करता है, ये कमल का फूल। ठीक है, तो ये पाइल आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप से, अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है। फेथ। तो इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आप जैसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर देते हो, जैसे एक प्योर हार्टेड होते हैं ना जो लोग, बहुत जल्दी से विश्वास कर लेना कि कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है तो एकदम से ट्रस्ट कर लेना कि हाँ, ये बंदा सही है। इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है। आप अपने खुद की बारे में बहुत कुछ डाउट्स करते हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। खुद को जैसे समझते नहीं हो, मतलब कि अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो। किसी भी काम को आप करते हो ना, तो उतना आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो जितना दूसरों पर करते हो। आप जो काम कर रहे हो उसको आप बार बार दूसरों को पूछते हो उसके बारे में कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ। इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है इस कार्ड से। अपनी जो सही बात है वो आप कह नहीं पाते हो, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। जैसे एक होता है ना कि अगर आपने कोई बात बोली कि इसका ये मीनिंग होता है या इसका
ये प्रॉब्लम्स है तो उसमें ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दूसरे बंदे ने आपको ये बोला कि नहीं ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा, तो आपने जो बात रखी है उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन हाँ शायद मुझसे गलती हो गई है, तुम जो कह रहे हो वही सही है, इस तरीके की आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना, वो ये मुझे लग रही है यहाँ। जैसे आप अपने आप को एक बांध के रखते हो, खुल के अपनी बात रखते नहीं हो, जैसे ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। चलिए कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए हम देखते हैं। चलिए, तो पाइल नंबर 1 के लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक स्पिरिट गाइड की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, वाह, फर्स्ट कार्ड ही आपका विक्ट्री है। तो आपको एंजल बता रहे हैं डियर कि आपको अपने आप पर फेथ रखने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड जो आपको मैसेज फर्स्ट दे रहे हैं वो है विक्ट्री। आप विक्ट्री पाने के लिए बने हुए हो, आप खरा सोना हो डियर, ये मैसेज है आपके लिए। चलिए पहले सारे कार्ड्स ले लेते हम, उसके बाद रीड करते हैं। एनीवी, आपके दुश्मन भी बहुत है खरा सोना किसको पसंद नहीं होता है ना, और जिनके पास नहीं है वो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, है ना तो यही चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट, एक और कार्ड एक्शन, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स अच्छे से रख लूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ओके, चलिए तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। तो डियर आप एक खरा सोना हो, जैसे आपके आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बता रहे हैं। आपकी नॉलेज बहुत है लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। जैसे मैंने इससे बोला था ना कि आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो। देखिए आप आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारी विजडम है आपके पास, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो डियर आप, कि आप आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है डियर। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, जैसे दूसरों की नज़रों से आप अपने आप को देखते हो। यहाँ देख रहे हो आप, इस जो लड़की खड़ी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपके पास वो नॉलेज है, उसका सही से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। नॉलेज बहुत है आपके पास, और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप बहुत हो। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना चाहता है, जैसे एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर, और वहीं आपके जो दुश्मन होते हैं ना वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको हर्ट करते रहते हैं बार बार। फिर आपके आपके जो रिलेटिव्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स, वो भी आपको बार बार मिसयूज़ कर जाते हैं आपका, आपसे काम निकलवा लेते हैं, और आपको वो सारी जो एक होता है ना कि हाँ तुमने हमें हेल्प की,
तो वो पहचान, जो रिकग्निशन आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, कि आपके बदौलत हमें ये मिला, ये नहीं होता कभी। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको डियर, आपके स्पिरिट गाइड ये बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने आप को बैलेंस में लाइए डियर। आपका थॉट चक्रा और आपका मणिपुर चक्र, ये दोनों ही अनबैलेंस है, बैलेंस में नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ आपकी बैलेंस नहीं है, मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। क्योंकि आप सोचते बहुत हो, लेकिन उस पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो आप सही से एक्शन ले नहीं पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो। आपके पास जो नॉलेज है, मुझे ये भी मैसेज एक मिल रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है डियर। आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वैसा नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता है। लेकिन आप सबको एक इस तरीके से मानते हो कि इन लोगों के पास जो नॉलेज है वो मुझे कुछ आता नहीं, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जैसे अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी आप दूसरों से वो राय लेते फिरते हो कि मुझे कोई आके बता दे कि मुझे क्या करना है। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। अपने अपने जो आपके थॉट्स है ना, उसी की वजह से आप खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हो डियर। आपकी ग्रोथ के आड़े आप खुद आ रहे हो डियर यहाँ। तो आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर। अपनी अंदर जो रोशनी है, आपके अंदर जो रोशनी है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। उस भगवान पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है जिन्होंने भगवान ने जिन लोगों को बनाया ना, जिनसे आप राय लेते हो, उन्होंने ही आपको बनाया है। तो क्या आपको वो कम देंगे? नहीं देंगे ना। तो इस बात को समझिए डियर, कि वही वही रोशनी आपके अंदर भी है। आपके भीतर की रोशनी को आपको पहचानने की ज़रूरत है डियर यहाँ। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप को वो मोटिवेट कीजिए हर वक्त कि हाँ, तुम भी कर सकते हो। यहाँ मुझे सेल्फ लव की कमी लग रही है बहुत सारी। जैसे एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि जैसे आपके बचपन में कोई ऐसी बात हुई है जहाँ आप किसी बात को रखते हो ना, तो उसे नकारा गया है। लेकिन आपके भाई या बहन जो भी है आपके साथ, तो वो कोई बात रखते थे तो उनकी बात मान ली जाती थी। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ये किसी के साथ हुआ है। तो आपको वो हमेशा ही फिर उस जोन में आप चले जाते हो कि हाँ, मैं अपनी बात रखूँगा तो ये सही नहीं होगी, क्योंकि कोई मानता ही नहीं मेरी बात। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, कोई मेरी बात नहीं मानता। ये भी बार बार आप बोलते होंगे, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है डियर। चलिए टैरो से भी देखते हैं हम कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अपने आप को बांध दिए मत डियर।
लिमिट मत कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, आप बहुत ही साइकिक हो डियर। आपके अंदर जो प्योर हार्ट एक है ना, उस रोशनी को पहचानिए आप। 9 ऑफ सोर्स के आगे 8 ऑफ सोर्स आता है, जो होता है इस ट्रेडिशनल डेक में हम जब देखते हैं ना, तो एक लड़की वो एक डोरी से बंधी हुई है, उसके हाथ और आंखें बंधी हुई हैं, लेकिन उसके पैर खुले हुए होते हैं उसमें, जिसने अपने आप को बांध के रखा है अपने ही थॉट्स के मुताबिक कि हाँ मेरे अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये बार बार आपके अंदर डाउट्स आते हैं। और उसी की वजह से आपको नींद आने की भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो आगे बढ़ गया है। वो जो पेन था ना कि मुझे कुछ आता नहीं, वो पेन बहुत डीप चला गया, उसके रूट्स बहुत अंदर तक गड़ गए हैं, और उसकी वजह से ये रातों को जागना, बुरे सपने आना, अपनी बात नहीं रख पाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है डियर। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे ये कह रहे हैं कि रोना बंद करो। ये 9 नंबर होता है ना, तो एंडिंग का होता है। तो अब आपके स्पिरिट गाइड आपको एक्शन लेने के लिए रेडी कर रहे हैं। अपने खुद के दुश्मन मत बनो डियर। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 9, फिर से 9, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये 6, ये 17 है, तो इसका भी 6 होता है, 1 डिजिट करें ना हम तो इसका 11 होता है। तो आपको एक्शन लेने के लिए रेडी कर रहे हैं। आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस पर्सन के पास वो सारी इनफ चीज़ें हैं, जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें, एक हमारे मी टाइम के लिए हमारे पास जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। वो नॉलेज है जिसका सही से आप इस्तेमाल कर पाते हो। अपने आप को संवारिए डियर। यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, और इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपनी बात को सही से रख नहीं पाते हो। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर कोई फेमिनाइन है तो उनको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत है। आपके बालों को संवारिए। अगर कलर करवाना कोई चाहता है तो कलर करवाने की ज़रूरत है डियर। यहाँ हेयर कट, अगर नई कोई स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो उसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। नेल पॉलिश किया कीजिए डियर, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। ये सेल्फ लव में गिनती होती है इसकी। तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो यहाँ मुझे ज़्यादा लग रही है। तो आपको ये देखिए, हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही होती है डियर, सभी के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो जो भी मेल ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको इस तरीके करना है, लेकिन आपको भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना अंदर की, उसे आपको हील करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ तो उसे भी प्यार चाहिए। तो अपने सेल्फ लव आप बढ़ा सकते हो, अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हो, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आपको एक खुशी देती है वो चीज़ों को कीजिए डियर। अगर आपके मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे किसी को नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक बैलेंस बनाना है, आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है डियर। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो, ये आप जब कोई बीज बोते हो ना, तो उसे बड़ा पेड़ बनने में, उसमें फल आने में पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको यही आपके स्पिरिट गाइड यही बोल रहे हैं, पेशेंस रखिए
और उसे नर्चर करते रहे। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आपको नर्चर करने की ज़रूरत है, मस्कुलाइन एनर्जी को नर्चर करने की ज़रूरत है, तभी आप सही से बैलेंस में आ पाओगे और सही से एक्शन ले पाओगे डियर। तो ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को। आपके घर में अगर कोई पौधा सूख रहा है तो उसे पानी दीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए। आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो डियर। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर कि हाँ, आपके अंदर भी वो लाइट से अपने इंट्यूशन की सुनिए डियर। पेशेंस रखिए। मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके अगर कोई अपने कैरियर के बारे में देख रहा है तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। और किसी की जॉब कंटिन्यू है तो उसमें भी आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है। माने मनी आपके लिए कोई आ रही है जैसे इन नियर फ्यूचर में। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई कुछ आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ। टू ऑफ वांड्स। देखिए इस कार्ड में आप देख सकते हो ये पर्सन, ये जो लड़की है ना, ये भी फेमिनाइन एनर्जी है ना। तो इसने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा है। हालांकि इसने एक चूज कर लिया है, एक वांट्स अपने लिए चूज कर लिया है, लेकिन अभी भी वो एक्शन लेने के रेडी नहीं है। मुझे ये चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें एक बोल देने से तो वो काम नहीं हो जाता ना कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें फिर आगे काम भी तो करना पड़ता है ना। तो आपको एक्शन भी लेने हैं। माने यहाँ आप देख सकते हो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत कम है। तो आप जो सोचते हो ना, जो आपकी इंट्यूशन होती है, उस पर आपको काम भी करने होते हैं डियर। तो मुझे इस कार्ड से ये भी मैसेज मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा वक्त भी बिताते हो। आपके काम की जो ज़रूरत की चीज़ है उसे आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद अपना जो मी टाइम होता है ना, उसे नेचर में जाके स्पेंड कीजिए। उस टाइम को बंद कमरे में मत बैठा कीजिए डियर। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो अंदर की जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, जो वो सही से काम नहीं करते हैं, और उसकी वजह से आपको जो एक्शन लेने चाहिए उसमें आपको वो लेजीनेस आ जाता है, फिर ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी। तो फेमिनाइन एनर्जी में कोई ज़्यादा चला जाता है, जैसे आराम करना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें हो जाती है फिर। तो यहाँ आपको ये आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बता रहे हैं कि आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। कोई योगा स्टार्ट करना चाहता है तो योगा भी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिला है। आपके पास जो क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, उसके साथ आप कुछ काम कर सकते हो। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। जैसे पेंटिंग करना, तो पेंटिंग करने का आप सोच रहे हो तो कर सकते हो। पेंटिंग करना सीखना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये कुछ न्यू बिगनिंग्स, मतलब एक्शन लेना। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है ना, जो फेमिनाइन एनर्जी, उसको आपको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। तो कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपको यही मैसेज मिल रहा है। और जो आपके काम रुके हुए थे, माने उसमें अब काम स्टार्ट होने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपको वो मैसेज मिलेंगे कि अब आप रेडी हो और आप ये काम कर सकते हो। मुझे वो दरवाजे पे जो लगाते हैं ना, वो दिख रहा है यहाँ। हमारे गुजराती में हमें तोरण बोलते हैं, आप हिंदी में या वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इंग्लिश में मुझे। लेकिन वो अगर कोई बनाना चाहता है ना, तो वो भी उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ वो नए तरीके से बना सकते हो आप अपने घर को सजाना। तो वो सजावट के लिए जो चीज़ें आती है ना, वो भी कोई मुझे मोती और वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो वो भी आप काम कर सकते हो उसमें। कोई यहाँ किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है
या कोई बाहर जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है इन दोनों कार्ड से कि आप उसमें जो अब तक रुका हुआ था, आप वेट कर रहे थे ना जो जिस चीज़ की, वो वेटिंग आपकी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि एक वॉन्ट्स आपके हाथ में आने वाला है, माने एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो आप साइन अप करने वाले हो उस चीज़ के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको वो उस तरफ ले जा रहे हैं अब, कि इस तरफ चलो, तुम्हें यही एक्शन लेने हैं। तो अपने आप पर फेथ कीजिए डियर। आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं ना, उस पर आपको फेथ करने की ज़रूरत है। वो थॉट्स यूं ही नहीं आते हैं, वो आपके स्पिरिट 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 सॉरी स्पिरिट जो आपकी टीम होती है ना, स्पिरिचुअल टीम, वो आपको वो थॉट्स दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक है। आप अपनी बात को सही से रख नहीं पाते हो, वो मैं फील कर रही हूँ अभी राइट नाउ। आप सोना हो डियर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए। आपको इस आपके स्पिरिट गाइड आपको उस एक्शन की तरफ पुशअप कर रहे हैं, उस तरफ आपको धकेला जा रहा है, तो आप वो स्टार्ट कीजिए डियर। लेकिन अभी राइट नाउ आपको यही आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे काम करने वाले हो। आपकी बॉडी बहुत लेजीनेस में है, तो थोड़ी सी मूवमेंट उसमें लाइए। आप नेचर में जा सकते हो और वॉकिंग कर सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए उन सारी कॉर्ड्स को कट कीजिए डियर, जो आपको एक लेजीनेस में रखती है। ये जो एनर्जी है वो सही को सही बोलती है और गलत को गलत ही बोलती है, ये किसी की बात नहीं मानती। आपको इस एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है डियर। अगर आपको कोई आइडियाज़ है आपके पास, अगर कोई आपको बोलता है कि ये आइडिया इस तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपको सही जो आपको लगता है उसके हिसाब से ही आपको एक्शन लेने हैं। दूसरों की राय को मत मानिए डियर, ठीक है। तो आपके लिए यहीं यहाँ भी आप देख सकते हो आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर की तरफ से भी आपको ये मैसेज मिल रहे हैं। तो एक्शन लीजिए, और एक्शन जब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही आपको दिखने लगेगी डियर। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। अपने आप को लिमिट मत कीजिए डियर, अपने आप पर फेथ रखिए, ठीक है। चलिए, तो थोड़े से मैसेजेस हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो आपके लिए मैरिज, तो कोई अगर मैरिज के लिए देख रहा है और कंफ्यूजन में है, तो कि में ये सही मेरे पार्टनर है या नहीं है, तो उनके लिए भी आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपकी मैरिज बहुत जल्द हो सकती है, आपकी मैरिज की बात चल सकती है, क्योंकि एक्शन का कार्ड भी हमारे यहाँ आया है, ठीक है। तो आपकी जो आप आप फेथ नहीं कर पाते थे ना कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं डियर। तो वो कमिटमेंट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए डियर। यहाँ डिवाइन टाइम, देखिए वो डिवाइन टाइम राइट नाउ में है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है।
और एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं उसमें, तो एंजल को आप प्रेयर कर सकते हो कि एंजल मुझे हेल्प कीजिए, या आप जो भी जिस भी भगवान में मानते हो उनको आप प्रेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। लायन, आप शेर हो डियर, क्यों डरते हो? आपके स्पिरिट गाइड यही आपको बोल रहे हैं। प्यार, देखिए लव, यहाँ सोलमेट भी है और आपकी मैरिज भी हो सकती है आपके सोलमेट के साथ, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ दो दिल, एक दिल के अंदर दूसरा दिल आ रहा है, देख रहे हो आप? तो एक हो रहे हैं आप, मैरिज हो सकती है किसी की यहाँ, जो आप रातों को जाग जाग के एक उनके मैसेज पढ़ते थे, तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है, ठीक है। और जो मैंने पहले आपको बोला कि सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यही आपको करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव कीजिए डियर। देखिए यहाँ भी कॉन्फिडेंस है। देखिए आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आपका खुद का बिल्ड करने की ज़रूरत है, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए डियर, फेथ रखिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप खरा सोना हो डियर, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। फिर से फेथ आया है, तो आपके जो स्पिरिट गाइड है आपको यही बोल रहे हैं, फेथ रखो अपने आप पर, तभी तो दूसरे लोग भी आपको आप पर फेथ रखेंगे ना। जब आप खुद के ऊपर नहीं रखते हो तो दूसरों को क्या बताओगे? फिर आप अपने आप पर डाउट्स करोगे ना कि मुझे कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, लेकिन आपको यही करने की ज़रूरत है डियर। लक, तो लक भी उन्हीं के साथ होता है, फिर आप बोलते हो मेरे मेरे नसीब में नहीं है सब कुछ, लेकिन जब आप फेथ करोगे ना तो लक भी अपने आप काम करने लगेगा, ठीक है। और लक का माने मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की याद दिला रहा है ये कार्ड, तो आपका जो नसीब का पहिया है अब घूमने वाला है, तो आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओ, आप शेर हो डियर, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट गाइड आपके यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ में वो डिवाइन टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए डियर, ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे कोई आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप प्यार को जैसे नो बोल रहे हो, नो, मुझे वो मैसेज मिल रहा है, और उसकी वजह से आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हो, सही से काम नहीं कर पाते हो, अपनी पहचान नहीं बना पाते हो। अगर कोई प्यार वाली कोई आपको वो फूल भी देना चाहता है ना, तो आपको वो आप जैसे ना बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, जैसे आपको किसी परफ्यूम्स की या किसी ऐसी सुगंध की जैसे एलर्जी है, वो मुझे वो हम धूप करते हैं ना जैसे, उसकी जैसे धुएं से आपको कुछ एलर्जी है, वो भी मुझे ये बता रहे हैं, परफ्यूम्स की जैसे, वो भी मुझे एक दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे किसी को हाथों में मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, हाथों में मेहंदी लगी हो ऐसा कुछ मुझे
जैसे आप शादी से जैसे ना बोल रहे हो, लेकिन वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर है डियर, मुझे ये दिख रहा है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ जो लड़की है जैसे एक दुल्हन बनी हो ना, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ। आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दुल्हन की तरह जैसे सजी हुई लगती है, लेकिन जैसे वेट कर रही है, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। हाँ। फाइल नंबर 2 के लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके। एडजेक्टिव पॉसिबिलिटी, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं आपके, उसके बाद रीड करते हैं। एंग्जाइटी, द गार्डन एंड द गेट, मैंने क्या बोला था इस कार्ड से कि आप अपने जैसे प्यार को नो बोल रहा है, नो टू रोमांस। तो आप जैसे एक अपने दिल के दरवाजे को बंद करके बैठा है कोई, आप देख रहे हो इस कार्ड में। देखिए मैं आपको करीब से बता दूं, ये अपने दिल को जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ है और उसकी चाबी कहीं रख दी है ना। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे दिल हैं, देखिए आप देख सकते हो बहुत सारे दिल। तो आपको प्यार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप नो बोल रहे हो, नो मुझे नहीं चाहिए। चलिए। हम्म तो मुझे यहाँ ये लग रहा है फाइल नंबर 2, जैसे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप ना किसी से प्यार, जैसे आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, जैसे ये आपको प्रॉब्लम लग रही है। किसी को यहाँ जैसे बचपन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो जी डियर, मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे। आपने बचपन में आप अपने मम्मी पापा को बहुत लड़ते हुए देखा है, जैसे ये भी हो सकता है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये उसकी वजह से जैसे कोई नो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस शादी में पढ़ना ही नहीं है। जैसे आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना, उनकी शादी को लेकर आपने कुछ ऐसा महसूस किया हुआ है। लेकिन डियर आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बोल रहे हैं कि प्यार में वो लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं ना, वो एक प्यार को और भी बढ़ाते हैं डियर। आपने एक तरफा देखा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये लड़की जो खड़ी है ना, आप देख रहे हो यहाँ, ये लड़की जैसे दूर से इन सारी हरियाली को देख रही है। हालांकि इसके पास भी बहुत सारे फूल हैं, लेकिन इसको वो बड़ी वाली खुशी चाहिए। लेकिन ये वेट कर रही है कि ये दरवाजे के बाहर मैं जाऊं या नहीं जाऊं, उस खुशियों की तरफ मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आप सोच बहुत रहे हो डियर यहाँ, और आप देख सकते हो इसके गले में भी एक चाबी है, वो चाबी उसके पास ही है। उस खुशियों को महसूस करने के लिए चाबी उसके पास ही है, लेकिन ये अपने आप की जो एक होप होती है ना, वो खो दी है इसने। उसे वो पता ही नहीं, जैसे उसकी चाबी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, अपने आप को बंद करके रखा है इसने। और ये रिश्तों के बारे में मुझे यहाँ बहुत मैसेज मिल रहे हैं,
कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं, आपको अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है डियर। कोई अगर वेट कर रहा है प्यार के लिए, तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे पास्ट में आपके कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं अपने रिलेशन में, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का, मम्मी पापा का, या अपने रिलेटिव्स का, किसी भी तरीके का। लेकिन आपके जो इर्द गिर्द वाले रिलेशन थे उसमें कुछ आपने प्रॉब्लम्स देखे, उसकी वजह से आपने उस रिलेशन में जाने के लिए आप मना कर रहे हो, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। क्योंकि आपको वो दर्द बहुत मिला है और उसी के लिए आपके पास बहुत सारे वो रिलेशन भी आते हैं, रिश्ते भी आते हैं, तो आप मना कर देते हो, मुझे नहीं करना, क्योंकि आपको आप वो समझ ही नहीं पाते हो। आपने एक ही तरफ का देखा है कि रिश्तों में ये सब लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन डियर, आपके स्पिरिट गाइड आपको यही समझा रहे हैं कि रिश्तों में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही होता है। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो उस प्यार की वजह से ही होता है। आप किसी के साथ प्यार देते हो किसी को, तो उतना ही आपको सामने प्यार भी मिलता है। हर वक्त वो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं डियर। आपको वहीं से आपके स्पिरिट गाइड समझाने आ रहे हैं। इस एंग्जाइटी को आपको ख़त्म करना है अपनी लाइफ से, क्योंकि प्यार ही वो रोशनी है जो परमात्मा को आप पा सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है एक माला जैसे कोई फेर रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। स्पिरिट मुझे वो माला दिखा रहे, माने आप माला बहुत करते हो, भगवान के प्यार को आप महसूस करना चाहते हो, लेकिन आपके खुद के अंदर वो प्यार नहीं है, तो आप भगवान के प्यार को भी महसूस नहीं कर पाते हो, उसमें आपका मन नहीं टिकता है। फिर आप कितनी भी माला कर लो, उसकी कोई मायने नहीं होते डियर। भगवान जो होते हैं ना, वो भाव के हमारे जो भाव होते हैं ना, उसी के उसके थ्रू हम उनको महसूस कर पाते हैं। हम जब भोग लगाते हैं ना, तो भगवान खुद आकर वो खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ हम वो भाव हमारे मन में लाते हैं कि हाँ, भगवान वो खाना खा रहे हैं ना, तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो हमारे दिल से आती है। और आपने अपने दिल के दरवाजे को जैसे बंद करके रखा है, तो आपके स्पिरिट गाइड ने बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ओपन किए डियर। बहुत सारे दरवाजे हैं आपके लिए, और वो चाबी आपको ही दी है। आपको सिर्फ अपनी होप बनाने की ज़रूरत है, इसलिए आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। आपको मेहंदी लगाना भी अच्छा लगता है, शादियों में जाना अच्छा लगता है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे एक दुल्हन कैसे सजती है ना, तो वो सारे श्रृंगार करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, आप ऐसा बोलते हो जैसे। तो आपको इस एंग्जाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी की बहुत एज हो गई है, और आपकी शादी की बात बहुत सारे लोगों से होती है, लेकिन फिर उसमें रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। माने शादी के लिए बात होती है, लेकिन वो सही से होता नहीं, फिर आगे का रुक जाता है वहीं का वहीं फिर। तो वो भी इसी प्रॉब्लम से हो रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ के कोई इश्यूज़ हैं, जहाँ आपको ये इस इनकारनेशन में आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन ये पास्ट लाइफ के कोई आपके इश्यूज़ हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। जहाँ किसी ने बहुत पेन सहा है अपनी मैरिज लाइफ में, उसकी वजह से आपके इस जन्म में आपको वो महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ गलत हुआ, तो मुझे सही पार्टनर नहीं मिला, तो ये भी फीलिंग्स आ रही है किसी को। चलिए टैरो से भी हम देखते हैं। एक जैसे किसी ने मुखौटा अपने ऊपर लगा कर रखा है, अपने प्यार को जैसे बता नहीं रहे हो किसी को,
फील नहीं करवा रहे हो। अगर कोई कमिटमेंट भी आपको दे रहा है तो आप सामने उसे नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जैसे ये बोल रहा है कोई किसी से, मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। ये भी कोई मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए है मैसेज। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिचुअल टीम से क्या मैसेज है? आपके स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये यहाँ रिश्तों के बारे में ही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स माने शादी। जैसे शादी में किसी और की शादी में नाचना, लेकिन आप खुद की शादी के लिए रेडी नहीं हो जैसे। तो डियर, ये एक जुड़ाव होता है। अपने रिश्तों को समझिए डियर। यहाँ पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। द टावर, हाँ, द सन। डियर, आपके लिए सन है, उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में। क्यों पीछे जा रहे हो? फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जैसे ये लड़की कैसे पकड़ के बैठी है अपने पाउच को, है ना। उसी तरह आपने भी होल्ड करके रखा है सारी चीज़ों को। टेम्परेंस, ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह। तो टैरो में भी आपके लिए यही है, टावर मूवमेंट है राइट नाउ में आपके। और इसी को आपने बहुत फेस किया है। टावर मूवमेंट में क्या होता है कि हमारी जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, आप हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं नेगेटिव, उनसे आपको बाहर निकाला जाता है। तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही चीज़ कर रहे हैं आपके साथ, आपको उस खुशियों की तरफ पुश किया जा रहा है कि इस एंग्जाइटी से निकलिए डियर। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार को महसूस कीजिए डियर। उस दुल्हन बनती है ना जब कोई लड़की, तो उसके अंदर बहुत सारा प्यार होता है, और उसी के लिए वो किसी को और को प्यार देने के लिए रेडी होती है, और उसी की वजह से उसके चेहरे पे ग्लो आता है, चाहे उसने मेकअप किया हो या ना किया हो। लेकिन वो ग्लो उसके हर एक जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उसमें वो प्यार वाली एनर्जी ब्लूम करती है, ब्लॉसमिंग होता है वो, और उसी की वजह से उसके चेहरे पर, उसके सारे बदन पर रौनक होती है। उसके पॉस्चर में, उसके एटीट्यूड में वो झलकती है खुशी, प्यार वाली। और प्यार ही वो रोशनी है जो हम सबको, सबके अंदर होती है। हमें एक अच्छी लाइफ, अच्छी जर्नी के लिए हमें चाहिए ना जो रोशनी, वो प्यार ही होती है डियर। इस प्यार को अपनी लाइफ में लाइए, इस होप को बनाए रखिए डियर, कि प्यार में कोई आपका फ़ायदा, अगर किसी ने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आपने देखे हैं डियर प्यार के वजह से रिश्तों में आपने, तो वो हमारे लिए एक लेसन होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, और उसी को सीख के हमें आगे बढ़ जाना होता है डियर। हमें किसी चीज़ को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ। तो अपने आप को लिमिट मत कीजिए डियर। आपके अंदर जो प्यार है ना, उसे आपको दूसरों को देना है। आपको एक होप बना कर रखने कि हाँ, मैं भी वो डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि आपने अपने आप को बांध के रखा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, या आप किसी को प्यार देना नहीं चाहते हो। मुझे यहाँ ये टेम्परेंस से 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है, और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो शादी तो आपकी, शायद किसी की शादी हो भी गई हो। यहाँ सभी ये मैरिड के लिए है मैसेज।
तो आपके रिश्तों में आपको मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त अपने वर्क को दे रहे हो, तो आपको अपने रिश्तों को भी वक्त देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी वक्त देने की ज़रूरत है, ताकि उनको वो आप एक होता है ना कि मम्मी पापा को जिस तरीके से आपने देखा है उसी तरीके की लाइफ आपके बच्चे भी जीते हैं, तो वो ना हो जाए फिर आपके साथ, आपके बच्चे भी उसी तरीके की लाइफ ना जिए आ गई। तो आपको वहीं अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। बड़े को जब हम देखते हैं ना कोई काम करते हुए, तो बच्चे भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो आपको अपने रिश्तों को भी संभालने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपके रूट्स, मैंने जैसे बोला कि पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं यहाँ किसी को प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से इस इनकारनेशन में भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही, रिश्तों को संभाल नहीं पाते हो आप। तो आपको एक अपने अंदर होप बनाने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट कीजिए डियर इस चीज़ को कि जो भी हुआ मिट्टी डालो उस पर और आगे बढ़ो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है डियर, ये न्यू ग्रोथ हो रही है। आपकी जो स्पिरिट गाइड है आपको वो बीज दे रहे हैं, जो भी प्यार वाला बीज होता है ना, उसे जब हम एक पौधे को लगाते हैं ना, तो उसका बड़े होने तक का आपको वो होप बना के रखनी होती है कि हाँ ये मुझे आगे जाके फ्रूट्स देंगे। तो उस होप को बनाए रखिए, उसे नर्चर करते रहिए। रिश्तों को हमें नर्चर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सन कार्ड मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, आप ब्लेस्ड हो डियर। यूनिवर्स हर वक्त आपको वो प्यार देना चाहते हैं। उस प्यार को आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो उस प्यार ही वो होती है रोशनी जो आपको महसूस करवाती है। आपका जब हार्ट चक्र ओपन नहीं होता ना, तो आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपको वो मैसेजेस डाउनलोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, उस एंग्जाइटी से आपको निकलने की ज़रूरत है। उस टावर मूवमेंट में आपको यही समझना है कि ये जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में हुए, तो वो सारी चीज़ें कुछ सिखाने के लिए थी। तो उसे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए डियर। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपनी होप को बनाए रखिए, तभी वो आपको वो जो रिकग्नाइज चाहिए ना, अपनी पहचान चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो भी चाहिए, वो तभी आपको मिलेगी जब आप अपने आप को पहचानोगे, एक होप बना के रखते हो ना, तभी वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है डियर। यहाँ मुझे एक अफर्मेशन आपको ये भी बोलने की ज़रूरत है, जैसे आई एम वर्दी, है ना। तो ये अफर्मेशन का आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप इस एंग्जाइटी से आप बाहर निकल पाओ डियर, अपने लिए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि शादी तो यहाँ है आपकी, लेकिन आपको वो कमिटमेंट नहीं मिल रही अभी भी, तो वो भी आपके लिए स्पिरिट गाइड आपके ला रहे हैं डियर, ठीक है। तो पकड़ के मत बैठिए डियर। इस कार्ड से मैंने जैसे बोला ना आपको कि इस लड़की के पास इनफ है दूसरों को देने के लिए, उसके खुद के लिए तो है ही, लेकिन वो दूसरों को भी दे सकती है। लेकिन ये होल्ड करके बैठी है, और वो चाबी भी आपके पास ही है यहाँ। आप जितना दूसरों को देते हो ना, उसे कई ज़्यादा आपके पास रिटर्न होता है। ये डिवाइन का, यूनिवर्स का नियम है ना। तो जो आप अगर किसी को गलत बोलते हो तो सामने वाला भी आपको गलत ही बोलेगा, लेकिन आप किसी के साथ प्यार से बात करते हो तो सामने वाला भी उस चीज़ को एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार तो समझेगा कि हाँ मुझसे ये प्यार से बात कर रहा है, तो मुझे भी उससे प्यार से बात करनी है, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, उसकी वजह से आप उसे बांध के मत बैठिए, लिमिट मत कीजिए अपने आप को, उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये गलत था, कोई नहीं, आगे मेरे साथ ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं, पॉजिटिव मेरे साथ भी हो सकता है ना। सभी बार सभी वक्त मेरे साथ नेगेटिव ही हो, ऐसा क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अपने दरवाजे खुद क्यों बंद कर रहे हो डियर, ठीक है।
तो आपके साथ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही सिखाने के लिए आए हैं। चलिए कुछ मैसेजेस आपके यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो आपके लिए वॉकिंग, इस गेट से निकलिए बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए डियर। ठीक है, अपनी होप को बनाए रखिए कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ प्यार, वो हैप्पी वाला प्यार, वो एंग्जाइटी वाला प्यार नहीं। ठीक है, वो डिवाइन लव होता है ना, जो भगवान हमें दे करते हैं। भगवान हमें, हम कोई भी प्रॉब्लम्स हमें होती है ना, तो हम कैसे बोलते हैं, कोई दुख दर्द आता है, ये टावर मूवमेंट जब आता है तो हम भगवान से लड़ते हैं, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करे, लेकिन फिर भी भगवान हमें खुशियाँ देते हैं ना। तो उस तरीके का आपको अनकंडीशनल लव को समझने की ज़रूरत है डियर। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है डियर। अपने प्यार का इजहार करना सीखिए डियर। फीलिंग्स आपके अंदर है तो उसको, जिसके लिए आपको फीलिंग है ना, तो उसके सामने रखने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग, देखिए ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। मैंने यहाँ बोला था कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आपके स्पिरिचुअल टीम आपको ब्लेस दे रहे हैं। होम, आपको अपने घर को सजाने की ज़रूरत है। आपकी जो अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी भी हम तभी दिखा सकते हैं किसी को जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। आपकी बॉडी, आपके प्यार को, सॉरी, आपकी बॉडी होती है ना, वो आपका घर होता है, तो उसे आपको प्यार से भरने की ज़रूरत है डियर। तभी आप उस आपके आपके सामने जो भी रिश्ते आते हैं ना, उसे आप प्यार से भर पाओगे। डायमंड, देखिए डियर, आप एक डायमंड हो। अपने आप को वो वर्दी समझिए, आप हो उस लायक। डायमंड होता है ना, उसे हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आपको ये पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है। अपने प्यार को पॉलिश कीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तभी आपको मिलेगी डियर। फ्रीडम, देखिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मैंने पहले ही बोला आपको। ठीक है, तो फ्रीडम फ्री की कर दीजिए अपने आप को, उस बंधन में मत रखिए। उस चाबी का इस्तेमाल कीजिए जो आपके पास है, उस प्यार को, प्यार ही वो चाबी है। देखिए एक्सेप्ट कीजिए, अपने प्यार को पहले अपने आप पर इस्तेमाल कीजिए। मैनेजमेंट, आपको सही से सब कुछ मैनेज करना होगा डियर। अपने जो भी आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए ना, उसमें से मैंने पहले ही बोला आपको, उसी तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे बार बार वो मेहंदी वाले हाथ दिखा रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। प्यार को क्लेम कीजिए डियर। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, वो रोशनी नहीं है, तो फिर आप उसी अंधेरे में चले जाओगे। आपको इस रोशनी की तरफ जाना है, इस प्यार वाली रोशनी की तरफ। आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं। मुझे होम डेकोरेटर वो सुना रहे जैसे, तो अगर आपके पास वो ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। होम भी आया है ना यहाँ, तो वो भी मुझे वही मैसेज लग रहा है आपके लिए। तो आपकी बॉडी एक होम है डियर, उसे सजाइए। ठीक है, एक दुल्हन की तरह। दुल्हन कैसे सबका फोकस दुल्हन के ऊपर होता है ना, वैसे आप हैं। तो सबका फोकस जो आप एक रिकग्नाइज चाहते हो ना अपने आप को, वो आपको मिल सकता है।
अपने आप को दुल्हन की तरह सजाइए, ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपकी ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हाँ, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।